वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटर। तो आज की वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, देन हम देखेंगे जनरेटर क्या होता है, और फिर हम साइक्लिक ग्रुप्स के कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे आपको डेफिनेशन और जनरेटर के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, लेट जी बी अ ग्रुप if there exists an element A belongs to G such that every element X belongs to G expressible as X is equal to A raised to the power n for some integer n, then G is called cyclic group and A is called generator of the cyclic group. ओके, तो आइए समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर कोई भी ग्रुप जी है, अभी तक आपने पढ़ा होगा जी कोई भी अगर ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। मान लीजिए आपने इन एलिमेंट्स को ऐसे डैश करके दिखा दिया। अब हुआ क्या, जी में आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जब आप ए को ए से ही कई बार ऑपरेट कर रहे हो, जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ऐसे आपने ए को ए से ही कई बार ऑपरेट करा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे ही एलिमेंट किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट बनेंगे। और ये जी के सेम एलिमेंट भी बन सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं पावर वाले, ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये जी के ही एलिमेंट बनेंगे। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि ए की डिफरेंट पावर के थ्रू आप जी के सारे एलिमेंट आप सिर्फ ए से ही बना रहे हैं, तब हम कहते हैं जी को साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट, मान लीजिए A1 A2 डॉट 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 डॉट, आपने कह दिया इसमें n एलिमेंट है और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो सपोज करिए n एलिमेंट है और आप इसका रैंडम एलिमेंट AI लिया और इस AI को आप A से ही बना सकते हैं, यानी कि A की पावर आपने कुछ R किया और आपको उसको A को R टाइम सॉल्व करके आपको AI अगर मिल जाता है, तो इसका मतलब AI किससे जनरेट हो जा रहा है, A से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स ऑफ G जनरेट कर सकती हूँ A से, तो हम कहेंगे G एक साइक्लिक ग्रुप है। और जो ए है जिसकी हेल्प से आप इन एलिमेंट्स को बना ले रहे हैं, उस एलिमेंट को हम कहते हैं जनरेटर ऑफ ग्रुप। जनरेटर क्योंकि जनरेट कर रहा है एलिमेंट को, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म, मान लीजिए आपको कहीं पे ए के बनाना है, तो हो सकता है ए रेज टू दी पावर, आपने सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, हम ए रेज टू दी पावर 10 किया, ए को 10 टाइम्स। अब मल्टीप्लिकेशन जस्ट एन एक्सप्रेशन और या फिर एक रिप्रेजेंटेशन है आपका ऑपरेशन का। जो भी ऑपरेशन है आपको उसी के अकॉर्डिंग ए को बार बार खुद के साथ सॉल्व करना है। तो अगर ए को ए से ही आपने 10 बार सॉल्व किया और आपको ए के मिल गया, तो इसका मतलब है ए के किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। और अगर ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी ए की पावर के लिए अगर आते हैं, तो जी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और ए जनरेटर कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर हम फिर से देखें तो इसने ही बोला है कि अगर जी में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है दैट एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, को आप कैसा लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, और जो एन है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए की पावर आर की फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि ए को उतनी बार ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो ए की पावर आर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसमें जो आर है वो कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इंटीजर यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और जनरेटर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ हम बता सकते हैं इसमें कि आप इसमें इसको साइक्लिक ग्रुप ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें भी हमने डिस्कस किया है। मान लीजिए आप ए से सारे एलिमेंट बना रहे हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, डॉट 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 डॉट, ए की पावर एन तक गए और लास्ट में आपको ये सारे एलिमेंट सिर्फ यही हैं, जी के सारे एलिमेंट आपने ए की पावर से बना लिए। अब होगा क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ए की पावर एन के बाद आप ए की पावर नहीं निकाल सकते। पॉसिबल तो ये भी है कि ए की पावर n+1 निकाल लें, n+2 निकाल लें, n+3 निकाल लें, लेकिन होगा क्या उससे, इससे ये होगा कि यहाँ तक के एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट क्या होंगे, आपके रिपीट होने लग जाएंगे। जैसे कि एक तरीके से साइकिल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक साइकिल आपका पूरा हो गया, इस साइकिल में क्या बना, ए बना, ए स्क्वायर बना, ए क्यूब बना, ए की पावर n बना और ए की पावर n-1 बना, n-1 बना और ए की पावर n तक पहुँचे आप, ठीक है। अब क्या होगा,
जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसके बाद जैसे ही आप ए की पावर n प्लस 1 करेंगे आपको फिर से क्या मिलेगा, a मिलेगा। ए की पावर n प्लस 2 क्या करेंगे तो आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी जो आपको ए स्क्वायर से मिल रही थी। ए की पावर n प्लस 3 करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपको ए क्यूब करके मिल रही थी। तो इस तरीके से ये साइकिल बार बार बनता जाता है एक पर्टिकुलर पावर के बाद। तो इसी वजह से इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपका साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। तो इसके कई तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अभी मैंने कहा अगर आपने जो रिप्रेजेंटेशन है वो मल्टीप्लिकेशन वाला अगर कंसीडर किया है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, आपको ए की पावर n की फॉर्म में लिखने को बोला जाएगा। और अगर एडिशन को ऑपरेशन ले रहे हो तो इसको आप कंसिडर करोगे एडिशन में, तो ए को ऐड करोगे ना, तो ए को मान लीजिए 3 टाइम्स ऐड किया तो 3a बनेगा। मान लीजिए आपने n टाइम ऐड किया तो आपके पास ये वैल्यू n इंटू ए आएगी। ए को बार बार ऑपरेट करना होता है साइक्लिक ग्रुप में ग्रुप के एलिमेंट्स बनाने के लिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे, n इंटू ए लिखोगे। ठीक है, और n ध्यान रखिएगा ये जो है, जो हम कह रहे हैं ए को बार बार ऑपरेट करना है, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट कई सारे केस में इसको हम जनरलाइज करते हैं और हम कहते हैं इसको n इंटू ए करेंगे और जो n है वो इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर किसी ग्रुप जी का जनरेटर ए है तो उसे हम ऐसे करके दिखाते हैं। कहीं पे भी ये लिखा है इसका मतलब ए जो है वो जी का जनरेटर है और जी के सारे एलिमेंट आप ए से बना सकते हो। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी के जो सारे एलिमेंट है ए की डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटीजर्स क्या हो सकती है, नेगेटिव पावर में ए की पावर -3 -2 -1 0, ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई बनेगा। ये तो ए स्क्वायर ए क्यूब, ऐसे आपकी जितनी भी पावर बनेगी वो इस तरह से पावर बनेगी। और ऑफ कोर्स इनमें से कई सारे एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे, बट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इनमें जो एलिमेंट हो रहे होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर कैसे काम करता है, कैसे सारे जो वैल्यूज़ हैं वो जनरेट हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो सबसे पहले बहुत बेसिक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करिए जी इज इक्वल टू हमने लिया है 1, -1, i, -i। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट, क्या किसी एलिमेंट से, क्योंकि एलिमेंट जो होना चाहिए वो जी का ही एलिमेंट होता है। जी का कोई सा एलिमेंट क्या जी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है और इसमें जो ऑपरेशन है वो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ आपको देखना है जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो मान लीजिए 1 लिया, तो 1 को 1 की पावर 1 करेंगे तो कितना बनेगा 1। 1 को स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 किया तो क्या मिला, फिर से 1। तो यानी कि 1 से तो कुछ और नहीं बन पाएगा, तो 1 तो जनरेटर पॉसिबल नहीं है। -1 को देखते हैं, -1 की पावर 1 किया तो बना -1, -1 का स्क्वायर किया तो मिला आपको 1। तो और -1 का फिर से क्यूब करेंगे तो फिर से -1, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता जा रहा है। तो -1 जनरेटर है नहीं। अब बात कर लेते हैं आई की। आई की पावर 1 किया, आई मिला। आई का स्क्वायर किया तो -1 मिला। आई का क्यूब करेंगे तो -i मिलेगा और आई की पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो आपने देखा आई की डिफरेंट पावर से आपको अलग अलग मिल गया, आपको 1 भी मिल गया, आपको -1 भी मिल गया, आपको i भी मिल गया, आपको -i भी मिल गया। चारों एलिमेंट आपने इस i की हेल्प से निकाल लिए। तो i क्या हो जाएगा, इस g का जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको एक भी जनरेटर मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, g आपका ग्रुप हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, साइक्लिक वाले अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो इसको एक्सटेंड करिए, आई की पावर 5 निकालिए। तो आपको पता है इसे आई की पावर 4 + 1 लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई। तो आई की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, आई के। आई की पावर 6 निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका -1 के। आई की पावर 7 निकालेंगे तो -i के। आई की पावर 8 निकालेंगे तो फिर से 1 के इक्वल। तो आप देख रहे हैं ये जो साइकिल है वो फिर से रिपीट हो रहा है, i -1 -i 1 का, i -1 -i 1 का। फिर से और पावर बढ़ाएंगे तो फिर से यही साइकिल बार बार आपका रिपीट होगा। तो इसी वजह से इसको साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। तो इसका एक जनरेटर तो ढूंढ लिया, अब देखते हैं -i इसका जनरेटर बनता है या नहीं। तो -i की पावर 1 करेंगे तो -i मिला, -i का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 1 मिल जाएगा, -i का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -i मिलेगा, -i की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, i² -1 होता है, ये +1 हो जाएगा।
कोई एलिमेंट छूट रहा है, यहाँ से माइनस आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर -1 होता है, +1 हो गया, ठीक है। तो माइनस आई रेज टू दी पावर 1 है ना, ठीक है। माइनस आई का स्क्वायर का मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आई का क्यूब का मतलब है यहाँ पे माइनस तो आएगा ही, माइनस आई स्क्वायर इंटू माइनस आई, ये वाली वैल्यू -1 है तो ये प्लस आई के इक्वल आ जाएगा, और माइनस आई की पावर 4 जो है वो +1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस आई से भी चारों एलिमेंट मिल गए हैं जी में, जितने भी एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब इस ग्रुप के 2 जनरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं इसके जनरेटर्स? एक है आपका माइनस आई और एक है आपका आई और प्लस आई, ये दोनों आपके इसके जनरेटर हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका, मान लीजिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका देख लेते हैं। तो इसमें भी जो ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन जनरेटर बनता है। 1 की पावर 1 स्क्वायर 1, क्या ये जनरेटर बनेगा? नहीं। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो बन ही गया। ओमेगा का क्यूब आपको पता है, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों ही बन गए, तो ओमेगा भी क्या हो गया? इसका एक जनरेटर हो गया। ऐसे ओमेगा स्क्वायर को भी चेक कर लीजिए। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और इसको आप लिख सकते हो पावर 3 + 1, तो ओमेगा बनेगा। और इसका क्यूब अगर आप करेंगे तो ओमेगा की पावर 6 बनेगा, जो कि 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए इससे भी 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों बन रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर हो जाएगा। तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले लिए थे। अब एक कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट ऑपरेशन हो, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये साइक्लिक है या नहीं है, और उसका जनरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर ले रहे हैं यहाँ पे। वो एग्जाम्पल है आपका 0 1 2 3 4 5, और जो इसमें ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडलो वाला ऑपरेशन हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब इसमें ऑपरेशन जैसे 0 को चेक करेंगे, तो 0 को 0 के साथ कितनी भी बार एडिशन मॉडलो निकालेंगे हमेशा सिर्फ 0 ही बनेगा। तो 0 तो इसका जो जनरेटर है वो तो नहीं हो सकता। 1 को देखो, 1 को एक बार सॉल्व किया, 1 को 2 बार सॉल्व किया तो 2 मिलेगा। 1 को 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 1 को 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 1 को 5 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 2 3 4, और 5 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा। और 1 को अगेन अगर आप 6 टाइम्स सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपको 6 और 6 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन मॉडलो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम प्रीवियसली वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से आप 1 2 3 4 5 0 आपने सब बना लिया, जितने भी एलिमेंट जी के थे। तो इसका मतलब 1 भी इसका एक जनरेटर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं कि 2 इसका जनरेटर है या नहीं। चलिए 2 के लिए चेक कर देते हैं। 2 की पावर 1, यानी 2 को एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो 4 बनेगा। 2 को 3 टाइम्स इम्प्लीमेंट करा तो आपको मिला 0। अब देखना, अब अगर आप एक बार और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये साइकिल रिपीट होने लग जाता है। 0 + 2 फिर से 2 मिलेगा, तो यानी इससे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सारे एलिमेंट 2 से नहीं बन रहे, तो 2 इसका जनरेटर नहीं है। सिमिलरली 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 से 3 बना, 2 टाइम सॉल्व करेंगे तो 0, तो तुरंत आइडेंटिटी जैसी मिली, आपका जनरेटर अब रिपीट होने लग जाएगा। फिर 3 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 0, तो 3 भी जनरेटर नहीं है। 4 को चेक कर लेते हैं। 4 6 4 2 आएगा। 4 6 4 एडिशन मॉडलो 4 3 टाइम अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो 4 भी जनरेटर नहीं है। 5 को चेक कर लेते हैं। तो लास्ट है अब आपका 5, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ और यहाँ पे 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 को अगर आप चेक करेंगे तो 5 5 5 10, यानी कि 4 बचेगा। 5 6 5 एडिशन मॉडलो 5 5 4 9, यानी कि 3 बचेगा। 5 एडिशन मॉडलो 5 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 5 3 8, यानी कि 2 बचेगा। 5 एडिशन मॉडलो 5 एडिशन मॉडलो 5 एडिशन मॉडलो 5, एक बार और लिख लेते हैं। 5 एडिशन मॉडलो 5, तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 आ जाएगी। और लास्ट बचा है
5 6 टाइम सॉल्व करेंगे अब की बार। ये हो गया 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और ये 6 टाइम, तो इस बार आ जाएगा आंसर 0। तो आप देख रहे हैं कि सारे 1 2 3 4 5 0 सब 5 से भी बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके 2 जनरेटर है, एक जनरेटर 1 है और एक जनरेटर 5 है। तो आई होप आपको किसी भी ग्रुप अगर गिवन होगा तो उसमें जनरेटर कौन से होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके पास कोई ग्रुप इस टाइप का है जिसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 और इसमें जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके कौन कौन से जनरेटर होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है अगर तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।